सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक है और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा दोहराई के क्रम में आज हम कबीर की साखियां लेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ 48 पर कबीर जी की साखियां दी गई हैं। इनके हम अर्थ समझेंगे कि कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली साखी है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बेटा जिस प्रकार से म्यान का अधिक महत्व नहीं होता, उसमें बड़ी तलवार का महत्व है, उसी प्रकार से कबीर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जाति का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि उसके गुणों का महत्व होता है। यदि आप किसी सज्जन व्यक्ति से, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी जाति ना पूछें, बल्कि उसके ज्ञान को ग्रहण करें। अगली साखी है, आवत गारी एक है, गारी मतलब गाली या अपशब्द, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द बोलता है, बुरे शब्द बोलता है, तो आपको पलटकर उसका जवाब नहीं देना चाहिए। यदि किसी ने आपसे एक बात कही तो एक की एक ही रह जाएगी, और यदि आपने पलटकर उसको जवाब दिया और उसके बाद फिर वो आपको जवाब देगा, तो इस तरह से वो अनेक बन जाएंगी। इसलिए हमें अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन आहे। इसमें कबीर जी ने आडंबर करने का विरोध किया है। आडंबर मतलब दिखावा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, हाथ में माला फेर रहे हैं, मुंह में राम राम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो इतना चंचल है कि सब दिशाओं में घूमता है। सब कुछ उसी समय याद आता है जब हम नाम सिमरन करते हैं। कबीर जी कहते हैं, जब आपके हाथ में माला है और आप मुंह में राम राम बोल रहे हैं, लेकिन आपका मन सब दिशाओं में घूम रहा है, तो ये आडंबर है कि हम माला फेर रहे हैं, जी राम राम कर रहे हैं, तो ये आडंबर है। अगर आप अपने मन से भगवान को याद नहीं करते हैं तो वह केवल एक दिखावा है, और हमें इस दिखावे से बचना चाहिए। अगली साखी देखते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पांव तले हुए, पांव मतलब पैर, उड़ पड़े जब आंख में खरी दुहेली, दुहेली मतलब दर्द हो, बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाना। कबीर जी कहते हैं एक छोटा सा घास का तिनका भी, अब जो हमारे पैरों के नीचे होता है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि यही छोटा सा एक तिनका हमारी आंख में पड़ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस घास के तिनके के द्वारा कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धन दौलत में या जाति में या किसी भी प्रकार से आपसे छोटा है, तो भी आपको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। समय आने पर यही व्यक्ति आपके लिए समस्या बन सकता है। अगली साखी देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हुए, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। बेटा आपा का मतलब है अहंकार। इसमें कबीर जी कहते हैं, यदि आपका मन शीतल है, आपका मन साफ है, शांत है, तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं हो सकता। और यदि आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हर प्रकार से सब कोई आपकी मदद करते हैं, हर व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आता है। इसमें कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि हमें अपना मन शांत रखना चाहिए, और यदि हमारे मन में कहीं कोई अहंकार है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से बेटा कबीर जी की साखियों से हमें नैतिक मूल्यों के बारे में पता चलता है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, भगवान का नाम सिमरन करते हुए आडंबर नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, और अपने मन को शांत और अहंकार से मुक्त रखना चाहिए। अपने मन को शांत रखना चाहिए और किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं रखना चाहिए। बेटा ये कबीर की साखियां हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और इसके प्रश्नों के उत्तर भी ध्यान से करें। धन्यवाद बेटा।